कभी सोचा है कि इतना बड़ा राज्य राजस्थान आखिर चलता कैसे है? मतलब गांव की एक छोटी सी पंचायत से लेकर जयपुर के भव्य राजभवन तक ये पूरा सिस्टम, ये जो सत्ता और प्रशासन का इतना बड़ा जाल है, ये काम कैसे करता है? तो चलिए आज राजस्थान की राजनीति और प्रशासन की इसी मशीनरी को ना परत दर परत खोलकर समझते हैं। अच्छा, इस पूरे तंत्र को समझने के लिए ना सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल उठाते हैं। ये वो सवाल हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी आते हैं और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी खूब पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, गवर्नर, इनकी भूमिका क्या है? क्या वो सिर्फ एक नाम के एक सेरेमोनियल हेड हैं जैसा हम किताबों में पढ़ते हैं, या उनके पास सच में कोई पावर होती है? देखिए, संविधान का आर्टिकल 153 उन्हें राज्य का प्रमुख तो बना देता है, पर असली ताकत किसके हाथ में है? और फिर आते हैं चीफ मिनिस्टर, जिन्हें हम असली पावर सेंटर मानते हैं। तो उनकी शक्तियों का दायरा कितना बड़ा है और गवर्नर के साथ उनका रिश्ता, उनका समीकरण कैसे काम करता है, ये समझना वाकई बड़ा दिलचस्प है। और अगर हम एकदम जमीनी स्तर पर आ जाएं, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये पद ऐसा है जिसका नाम तो सबने सुना है, पर इनकी पावर्स की गहराई क्या है? तो चलिए आज राजस्थान के इस पूरे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड को एकदम जड़ से लेकर चोटी तक समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बुनियाद से। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज जो राजस्थान हम देखते हैं वो आखिर बना कैसे, क्योंकि इसके बनने की कहानी ही इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की पहली ईंट है। देखिए, आज का राजस्थान कोई एक दिन में नहीं बना। इसका जन्म 22 देसी रियासतों को एक साथ मिलाने की एक बहुत लंबी और कह सकते हैं जटिल प्रक्रिया से हुआ था। ये सफ़र 1948 में मत्स्य संघ के बनने से शुरू हुआ और 1956 के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ जाकर पूरा हुआ। और इसी ऐतिहासिक विलय ने राजस्थान की प्रशासनिक पहचान को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, वो है पावर के दो सेंटर्स का होना। एक तरफ है गवर्नर, जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। लेकिन असली पावर, असली एग्जीक्यूटिव पावर, वो होती है चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। क्यों? क्योंकि वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के मुखिया हैं। और यहीं पर संविधान का आर्टिकल 163 पिक्चर में आता है, जो कहता है कि गवर्नर को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो ये हैं वो चेहरे जो फिलहाल राजस्थान के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को लीड कर रहे हैं। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, असेंबली स्पीकर और चीफ जस्टिस। कह सकते हैं कि ये वो 4 पिलर्स हैं जिन पर राज्य के पूरे शासन का ढांचा टिका हुआ है। और ये नंबर 200, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, यानी एक सदनीय। इसका मतलब है कि यहाँ विधान परिषद नहीं है, सिर्फ एक ही हाउस है, विधानसभा, और इसमें बैठते हैं 200 सदस्य। और यही 200 विधायक मिलकर पूरे राज्य के लिए कानून बनाते हैं। बजट पास करना हो, कोई बड़ी पॉलिसी बनानी हो, सब कुछ यहीं से तय होता है। देखिए, नेता तो पॉलिसीज बना देते हैं, पर उन्हें जमीन पर लागू कौन करता है? तो अब बात करते हैं उस परमानेंट मशीनरी की, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन का स्टील फ्रेम या फौलादी ढांचा भी कहा जाता है। ये वो ऑफिसर्स हैं जो सरकारें बदलने के बावजूद अपनी जगह पर बने रहते हैं। तो ये है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, वो हायरार्की। देखिए कैसे जयपुर में बैठे चीफ सेक्रेटरी का एक ऑर्डर डिविजनल कमिश्नर, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से होता हुआ एकदम आखिर में गांव के पटवारी तक पहुंचता है। यही वो चेन है जो सरकार को जमीन से जोड़ती है और पॉलिसीज को हकीकत बनाती है। और इस पूरी चेन में अगर कोई सबसे जरूरी कड़ी है तो वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद। सोचिए, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये पोस्ट बनाई थी और आज भी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की धुरी है। क्यों? क्योंकि कलेक्टर सिर्फ एक ऑफिसर नहीं है, वो जिले में सरकार का चेहरा, उसकी आंखें और उसके हाथ हैं। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तक सब कुछ यही संभालते हैं। और कलेक्टर की भूमिका कितनी बुनियादी है, ये बात इस कोट से शानदार तरीके से समझ आती है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडॉनल्ड ने एक बार कहा था कि कलेक्टर वो कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार सवार है। और यकीन मानिए, ये बात आज भी उतनी ही सच है। हाँ, तो अब एक एग्जाम पॉइंट जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है। चीफ सेक्रेटरी, ये राज्य के सबसे बड़े सिविल सर्वेंट होते हैं। वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइजर ही नहीं होते, बल्कि पूरी स्टेट ब्यूरोक्रेसी का सेंटर पॉइंट होते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बैठाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। चलिए अब हम
इन दोनों पिरामिड्स के बेस पर आते हैं, यानी उस सिस्टम पर जो गवर्नेंस को सीधे लोगों तक लेके जाता है और डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर हकीकत बनाता है। और ये बात राजस्थान के लिए वाकई एक गर्व का पल है, क्योंकि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर को आम लोगों तक पहुंचाने के मामले में राजस्थान ने पूरे भारत को रास्ता दिखाया। यहीं से लोकतंत्र की जड़ों को सही मायनों में सींचने का काम शुरू हुआ था। ये तारीख और ये जगह, इसे तो बिल्कुल याद रखना है, खास तौर पर एग्जाम्स के लिए। 2 अक्टूबर 1959, जगह थी नागौर, जहां उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने पावर को दिल्ली और जयपुर के गलियारों से निकालकर सीधा गांव की चौपाल तक पहुंचा दिया। तो 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये सिस्टम 3 लेवल्स पर काम करता है। सबसे नीचे गांव के लेवल पर है ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। ये 3 टियर स्ट्रक्चर पक्का करता है कि गांव से लेकर जिले तक हर लेवल पर लोगों की सीधी भागीदारी हो। और हाँ, जैसे गांवों के लिए पंचायतें हैं ना, ठीक वैसे ही शहरों के लिए भी एक पैरेलल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है। मतलब जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े शहरों के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, छोटे शहरों के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल और कस्बों के लिए नगर पालिकाएं काम करती हैं। तो अब एक नज़र उन इंडिपेंडेंट बॉडीज पर भी डाल लेते हैं जो एक वॉचडॉग की तरह काम करती हैं और ये पक्का करती हैं कि सरकार का ये जो इतना बड़ा सिस्टम है वो सही और फेयर तरीके से काम करे। ये जो संस्थाएं हैं ना, ये सिस्टम में एक तरह का चेक एंड बैलेंस बनाए रखती हैं। जैसे आरपीएससी, ये पक्का करती है कि अफसरों की भर्ती मेरिट के आधार पर हो। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और लोकायुक्त करप्शन पर लगाम लगाने का काम करता है। तो चलिए अब फटाफट एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। ये वो पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल याद रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन? गवर्नर। रियल एग्जीक्यूटिव? चीफ मिनिस्टर। असेंबली में सीटें कितनी? 200। हाई कोर्ट की मेन बेंच कहाँ है? जोधपुर। पंचायती राज की शुरुआत? नागौर 1959। और एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे जरूरी कड़ी? बिल्कुल सही, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए कि ये जो पूरा गवर्नेंस का इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ई मित्र से लेकर जन सुनवाई तक, ये सब एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर कैसे असर डालता है? इस पर सोचिएगा जरूर।